आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सुपर हेल्दी हाई प्रोटीन वेज कीमा बीटरूट पराठे की रेसिपी। बच्चों का टिफ़िन, ऑफिस लंच बॉक्स या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। हेल्दी के साथ ये बहुत टेस्टी पराठा है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पर हमने एक चुकंदर लिया है। इसके छिलके निकाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ग्राइंडर जार में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हमें ग्राइंड करना है। 2 से 3 बार हम इसे ग्राइंड करेंगे और इसका बिल्कुल हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। 2 कटोरी आटा लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और जो भी हमने पेस्ट बनाया था चुकंदर का, थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे हमें मिक्स कर लेना है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और इसे बहुत अच्छे से मसलते हुए हमें बिल्कुल इसका सॉफ्ट डो लगाना है। जब भी किसी स्टफ़िंग के लिए हमें आटा लगाना होता है तो आटे को हमें सेमी सॉफ्ट लगाना होता है और बहुत अच्छे से इसे मलते हुए हम आटे को लगाएंगे तो पराठा कभी भी फटेगा नहीं। तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट है, इसे हमने ढक करके साइड कर दिया है। और अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे। पानी जब गर्म हो जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। 1 कटोरी हमने यहाँ पे न्यूट्रेला डाला है और 1 बॉयल आने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो करने के बाद 1 से 2 मिनट तक बस इसे कुक करना है। और अब हम इसका पानी अलग कर देंगे। हाथ से एक बार चेक कर लेंगे कि न्यूट्रेला बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए, मतलब जब हाथ से आप प्रेस करें तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो। और अब जो भी इसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा उसे स्क्वीज़ करके हाथों से ऐसे दबाते हुए निकाल देंगे और ग्राइंडर जार में अब हम इसे डाल देंगे। ग्राइंडर जार में डालने के बाद हम इसे जब ग्राइंड करेंगे तो इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमें पल्स मोड पे ग्राइंड करेंगे। 2 से 3 बार में ग्राइंड हो जाएगा और हमें इसका दरदरा टेक्सचर चाहिए। पैन या कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा आधी चम्मच ज़ीरा डालेंगे, अदरक लहसुन बारीक कटे हुए डालेंगे, हरी मिर्च बारीक कटे हुए डालेंगे। मतलब 1 से 2 चम्मच यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। 1 से 2 बार इसे चलाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप्ड करके डाला है। तो आप जब भी प्याज डालिए बिल्कुल बारीक चॉप्ड करके डालिए। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसे चलाएंगे। बहुत ज़्यादा इसे कुछ मतलब कुक नहीं करना है, लेकिन 3 से 4 मिनट तक इसे चलाना है। इसके बाद हमने अभी जो न्यूट्रेला ग्राइंड करके रखा था उसे डाल देंगे। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और न्यूट्रेला को प्याज के साथ 3 से 4 मिनट तक हमें कुक करना है। मतलब इसमें से बिल्कुल मॉइस्चर निकल जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। 3 से 4 मिनट लगेंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी चम्मच बिना धनिए का गरम मसाला। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, हमने यहाँ आधी चम्मच डाला है। और अब आधी चम्मच इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे मिक्स करना है। और अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक गाजर कद्दूकस करके डाला है, मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप्ड करके डाला है। और सब्जियाँ आप यहाँ पे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हम चलाएंगे। मतलब सारी सब्जियों को हम थोड़ा थोड़ा करके जो कुक कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। और जब पराठे में हम इसे स्टफ़ करेंगे तो फटने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। और अब हम यहाँ पे पनीर डालेंगे। तो ये होममेड पनीर है, लगभग 1 कटोरी। तो यहाँ 1 कटोरी पनीर डालेंगे, ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मतलब यहाँ पे भी हमें इसे 3 से 4 मिनट तक पूरा मिक्स कर लेना है। और 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद मतलब जब सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है। तो इसमें जो हमने न्यूट्रेला डाला है ये मतलब बच्चों के हाइट और ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्दी है। और इस तरीके से जब आप पराठे में स्टफ़ करके देंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। और बच्चे क्या, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगा और सभी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है और अभी हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसके बॉल्स बना देंगे। तो जब भी हम स्टफ़ पराठा बनाते हैं ना, तो जो भी जिस चीज़ की भी हमें स्टफ़िंग करनी है तो इस तरीके से हमें बॉल्स पहले बना लेने चाहिए। इससे जब हम पराठे में स्टफ़ करके बेलते हैं ना तो पूरा जो इसकी स्टफ़िंग होती है वो बिल्कुल लेयर्स की जैसे लग जाती है। और अब यहाँ आटे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इस तरीके से हमें कटोरी बना लेनी है। जैसे हम नॉर्मल स्टफ़िंग के लिए बनाते हैं, उंगलियों के हेल्प से बढ़ाते हुए एक कटोरी का शेप इसे दे देना है। और अब हम इसमें एक बॉल डाल देंगे। बॉल डालने के बाद अंगूठे से हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और ऊपर की तरफ हम इसे सील करेंगे।
घुमाते हुए इस तरीके से हम सील कर लेंगे और ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन होगा उसे हम निकाल देंगे। और अब इसे एक बार हल्का सा घुमा करके मतलब हाथों से अच्छा से प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से जो एयर्स होते हैं वो निकल जाते हैं और पराठे बेलते समय फटने के चांसेस कम होते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे। थोड़ा सा बेलने के बाद मतलब जब ये पूरी जितना बड़ा हो जाए तो फिर हमें इसे साइड साइड से बेलते हुए बड़ा करना होता है। इस तरीके से जब हम बेलते हैं ना तो पराठे बिल्कुल एक जैसे मतलब उनकी जो थिकनेस होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। साइड से भी मोटे नहीं होते हैं और बीच से भी मोटे नहीं होते। तो आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से हमने पराठे को बेल लिया है। और अब हम इस पर तवे पे डालेंगे। तवे को पहले हम थोड़ा गर्म कर लेंगे, मतलब ठंडे तवे पे नहीं डालेंगे, पहले तवे को गर्म कर लेंगे और फिर हम पराठे को दोनों साइड से सेक लेंगे। जब दोनों साइड से सेक लेंगे फिर थोड़ा सा घी लगाएंगे और नॉर्मल जैसे हम पराठा सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही सेकना है। और आप पराठे बिल्कुल फुले फुले से बनेंगे और आप इसे जितना करारा करना चाहते हैं घी लगा करके आप उसे उतना करारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म बीटरूट पराठा बन करके तैयार है और इसकी स्टफिंग तो बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए हम दूसरा बना लेते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि आप जितने भी पराठे बना लीजिए, अगर इस तरीके से आपने आटा मला है और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने स्टफिंग बनाई है तो पराठे कभी भी फटेंगे नहीं। और जो पराठे बेलने का तरीका है कि हमें साइड साइड से बेलते हुए इसे बढ़ाना होता है। तो इसमें क्या होती है कि स्टफिंग की लेयरिंग बिल्कुल एक जैसी होती है, पराठे की थिकनेस एक जैसी होती है। और आप जितने भी पराठे सेकेंगे सारे के सारे पराठे बिल्कुल फुले हुए बनेंगे और आप जितना करारा करना चाहें घी लगा के इसे करारा कर देंगे। और पराठे को सेकते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम हाई होना चाहिए। लो फ्लेम पे पराठे सेकने से वो मतलब कि अच्छे से सिकते नहीं हैं। तो इस तरीके से हमारे देखिए सारे पराठे कितने अच्छे से फुले फुले से सिकते जा रहे हैं। तो सारे स्टेप फॉलो करके आप इस पराठे को बनाइएगा। ये पराठा बहुत टेस्टी बनता है और इसे हम सर्व करेंगे खीरे के रायते से, हरी चटनी से और एकदम चटकारेदार गुआवा सैलेड के साथ। इसमें नमक, काला नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च, नींबू डालेंगे और गर्मा गर्म पराठे को खीरे के रायते, हरी चटनी और चटकारेदार गुआवा सैलेड के साथ सर्व करेंगे। इस पराठे की स्टफिंग इतनी टेस्टी होती है कि एक बार अगर आपने बच्चों को या अपने घर में किसी को खिला दिया तो आलू पराठे की जगह हर बार इसी पराठे की डिमांड होगी। और ये बहुत ही हेल्दी पराठा है, टेस्ट में ये बहुत अच्छा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।